सर न्यूज़ में आ रहा है कि गुजरात में किसी औरत ने एक मुस्लिम से ज़मीन बेचा है या कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो डीएम आकर वहाँ पे सील कर दिया है और लग रहा है कि ये चीज़ें मुसलमानों को कई जगह ऐसे देखने में मिल रहा है कि मुसलमानों को प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है। ख़ास तौर पे यहाँ पे दिल्ली के बगल में नोएडा शहर है, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉपर्टी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। सर क्या मामला चल रहा है, थोड़ा बताएँगे आप? देखिए, इस बात को समझिए। जैसे कि गुजरात में एक ब्राह्मण धर्म की मानने वाली औरत ने इस्लाम धर्म के मानने वाली औरत को हुँ, उसने अपनी संपत्ति को बेचा है, अच्छा। घर को बेचा है। तो सोसाइटी में रहने वाले लोग, मोहल्ले में रहने वाले लोग, उन लोगों ने इसका मुखालफत किया है कि एक अच्छा। मुसलमान से ये संपत्ति को कैसे बेचा है। हुँ, पहले तो उस औरत को उन लोगों ने विरोध किया, हुँ, उसके बाद वो लोग डीएम के पास भी गए और डीएम धार्मिक हैं, उन्होंने उस घर को सील कर दिया है। राइट सर। हवाला देते हुए डिस्टर्ब एरिया एक्ट के हवाला दिया है। हुँ, देखिए, भारत में हो क्या रहा है। भारत में जो लोग अपनी बीघा बीघा ज़मीनों को बेच के या तो पढ़ गए या कहीं नाच गाना करके आमिर खान जैसे बन गए, तो वो रहना चाहते हैं कि जहाँ बड़ी बिल्डिंगें हैं, हुँ, वो मुस्लिम घेटों से निकलकर उधर एक आध दो लोग बसना चाहते हैं। अच्छा। तो इसके बाद वहाँ भी परंपरा सालों से चल रहा है कि मुसलमान लोग जो सोसाइटी में रहते थे, वहाँ से निकालने की परंपरा चल पड़ा है। राइट। अब कम ही लोग सोसाइटीज़ में बचे हैं। हुँ, इस अवधारणा को समझिए। भारत में पिछले 5000 साल से यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी के लोग रहे हैं। हुँ, उन्हें गाँव में बसने की आज़ादी नहीं थी। हुँ, गाँव से बाहर बसाया जाता था और उन्हें गाँव के दक्षिण में बसाया जाता था। हुँ, मेरी बात को ये लोग अगर नहीं मानते, तो उन्हें अपने गाँव में जाके देखना चाहिए। राइट सर। चाहे आपकी जाति जो भी हो, हुँ। आप इनको पाएँगे। तो सोसाइटीज़ में मुसलमानों को सेग्रीगेशन करने और उन्हें निकालने की परंपरा चली है। सेम वही पैटर्न पे जिस तरह पिछले ज़माने में लोअर कास्ट का साथ किया जा रहा था, सोसाइटी से निकाला जाता था, गाँव से निकाला जाता था, वही पैटर्न शायद मुसलमानों पे दोहराने की कोशिश की जा रही है। हाँ, देखिए, उस समय शूद्र धर्म की बात थी। हुँ, मुसलमानों ने एक नाम दिया हिंदू हुँ, और सबको यूनिफाइड किया। हुँ, तो पहले धर्म अलग-अलग थे, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, हुँ। वैश्य धर्म, शूद्र धर्म था। ये एक ये एकदम बिल्कुल वैसे ही डिफरेंट था जिस तरह इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और शूद्रा सब ये अलग-अलग रिलीजन थे। देखिए, अ, यूनिफिकेशन के कांसेप्ट इस्लाम से आया है और क्रिश्चियनिटी से आया है। राइट। भारत में हजारों संप्रदाय थे, हुँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग, और हजारों धर्म थे। हुँ। इनको मुसलमानों ने एक यूनिक नाम दिया हिंदू। अच्छा सर। तो जो शूद्र धर्म के लोग थे आज ओबीसी कहलाते हैं, हुँ, हुँ, और जिन्हें अछूत माना जाता था एससी एसटी के लोग, हुँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, इन सबको गांव के बाहर बसाया जाता था और शूद्र संप्रदाय धर्म के लोग, ओबीसी के लोगों को गांव के दक्षिण में बसाया जाता था। अच्छा। मुसलमानों ने अपनी राजनीतिक पावर के तहत इस जातिवादी परंपरा और दीवार को तोड़ दिया। हुँ, शाहजहां ने जब शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली को बसाया, हुँ, हुँ, तो जाति का नाम लेना मना है, लेकिन आप समझिए कि दलितों को उसने शाहजहानाबाद शहर में बसाया। इससे पहले उन लोगों को शहर में बसने की इजाजत नहीं थी। तो मुसलमानों की तो पावर खत्म हो गई, लेकिन अगर कोई, मान लीजिए नवाब साहब है, हजारों बीघा जमीन बेच के अगर 1-2 करोड़ की फ्लैट खरीदते हैं किसी सोसाइटी में, नोएडा हो गया, महाराष्ट्र, बम्बे हो गया, तो वहाँ एक सिस्टमेटिक परंपरा चलती है। हुँ, देखिए, जो उस सोसाइटी का बिल्डर होता है ना, हुँ, उसके पास लिस्ट होता है कि इस सोसाइटी में बसने वाले लोग ब्राह्मण कितने हैं, अहिर कितना है, या दलित तबके के लोग कितने, मुसलमान कितने, वो सबकी रैंकिंग रखते हैं राइट सर। कि किसको साथ कैसे क्या ट्रीटमेंट करनी है। करना है। वो देखते हैं कि अच्छा, इस सोसाइटी में लोग 2 लोग मुसलमान हैं, हुँ, तो उन्हें कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आते हैं, हुँ, तो वो झंडा बैनर लेके आएंगे, हुँ, नारा लगाते हैं जय श्री राम की या भारत माता की जय लगाएंगे, और वहाँ धरना दे देंगे कि यहाँ 2 मुसलमान भी बसते हैं। राइट। इसके बाद उस सोसाइटी पुलिस आती है, उन लोगों को 2 घंटा 4 घंटा बाद, 2 दिन 4 दिन के बाद उन्हें प्यार से उन्हें भगा देती है, राइट। या उनके आने के पहले ये निकल लेते हैं। हुँ, हुँ, तो सोसाइटी में ये बात चलने लगती है कि यहाँ बसने वाले लोग, हुँ, 2 घर 4 घर जो मुस्लिम हुँ, तथाकथित मुसलमानों की है, हुँ, इन्हें अब निकालना कैसे है। हुँ, तो उसके बाद एक हमदर्द बिल्डर होते हैं, या एसोसिएशन, वहाँ के वेलफेयर रेसिडेंस एसोसिएशन के हेड होते हैं, या कोई छोटे मोटे उस इलाके के
मुसलमानों के सेकुलर हमदर्द होते हैं, वो उनके पास जाते हैं और समझाते हैं कि देखो माहौल अच्छा नहीं है, माहौल बहुत बुरा हो गया है, ये है वो है। तो जो तुम 2 करोड़ की फ्लैट खरीदे हो 200 लाख की, अब इसे बेच दो। तो बेचारे सारे लोग देखते हैं कि हमारी औकात ही क्या है, ठीक है। उसके बाद वहाँ बसने वाले मुसलमान लोग कहते हैं ठीक है 2 करोड़ में खरीदे हैं तो आप 1.5 करोड़ में खरीद लीजिए। तो बिल्डर कहता है ऐसे चलने वाला नहीं है, देना है तो 50 लाख में दे दो, ठीक है, हम तुम्हें 2 करोड़ और 200 लाख नहीं देंगे, तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो कल हो के कुछ हो गया, तुम्हें लिंचिंग कर दिया गया सांप और या कछुआ खाने के इल्जाम में, या कुछ कोई और, आप तो जानते ही हैं, तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है। तो बेहतर है कि कुछ अनहोनी हो जाए तो बेच दो। उसके बाद साइकोलॉजिकल डराया जाता है और वहाँ 1.5 करोड़ 150 लाख की नुकसान उठा के वो 150 लाख लोग नहीं समझेंगे, 1.5 करोड़ सीधा सीधा 1.5 करोड़ नुकसान उठा के वो 30-40 लाख में अपना फ्लैट और अपनी जमीन बेच के वहां से निकल लेते हैं। तो इससे आम के आम और गुठली का दाम हिंदी में एक मुहावरा है। और बाद में उस फ्लैट का क्या होता है? उस फ्लैट का यही होता है कि बिल्डर जो खरीदते हैं या वहाँ की जो सेकुलर टाइप के मोहल्ले का नेताजी होते हैं, वो 40 लाख में जो खरीदते हैं, 40 लाख में जो खरीदते हैं उसको 3 करोड़ में बेच देते हैं, 3 करोड़ 2.5 करोड़ में उसको बेच देते हैं, क्योंकि जमीनों का रेट हमेशा बढ़ता है, घरों का रेट हमेशा या फ्लैट्स का रेट बढ़ता रहता है। तो जो संपत्ति आप 10 लाख में खरीदते हैं उसको 30 लाख में बेच देंगे आप, तो वो वैसा ही होता है। इस सारी चीजों से ये समझ में आया कि एक बड़ा गेम चल रहा है कि कोई मुसलमान किसी सोसाइटी में फ्लैट ले रहा है तो पहले उसे लेने दिए जा रहे हैं कि ले लो, जब ले रहे हैं तो लोग आ जा रहे हैं, वो भी खरीदे रहे होते होंगे, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, फिर इन्हें डराया धमकाया जाता है, फिर वो 2 करोड़ का फ्लैट ये 40 लाख में बेचते हैं, फिर वो 2.5 करोड़ में बेच दिया जाता है। देखिए यही चल रहा है। अब तो बेचा भी नहीं जा रहा है, जो पहले से ऑलरेडी वहाँ सेटल थे उनको वहाँ से साफ सफाई अभियान चल रहा है, उसमें भी बेनिफिट्स कमाया जा रहा है, निकाल के भी उसमें निकाल के बेनिफिट्स कमाया जा रहा है, तो साफ सफाई अभियान चल रहा है। और भाई पैसे सबको ट्रांसफर कर दिया जाता होगा, जाओगे कहाँ किसके पास? तुम देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हिस्सेदारी तो है नहीं, तथाकथित है नाम के लिए, उससे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, आप समझ रहे हैं ना। तो ये कोई रेफरेंस नहीं है, तो सिस्टमेटिक तरीके से जमीनों से घरों से बेदखल करने की परंपरा चल रहा है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी हजारों बीघा जमीन अपने बाप दादाओं के बेच के खरीदते हैं, या कहीं नाच गाना करते हैं, या सऊदी अरबिया से पैसा कमा के आते हैं और घेटों में बस मुस्लिम घेटों में ना बस के उन इलाकों में जाते हैं जहां उन्हें चमक दमक जीन्स वगैरह पैंट दिखाना चाहते हैं, जहां ऑलरेडी पहले से ही बहुत कुछ होता है, यानी वो ओपननेस चाहते हैं, उन्हें मुस्लिम घेटों में बसना। ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारत की कल्चर में ही रहा है सेग्रीगेशन के, यहाँ के लोगों को नीच और अछूत मान के कैसे सोसाइटी से बाहर, गांव से बाहर, शहरों से बाहर रखे गए थे। इस परंपरा को मुसलमानों ने तोड़ा है, इसी की सजा ये भुगत रहे हैं। इन्होंने अपने बारे में तो कभी बताया नहीं, उसको भुगत रहे हैं। बिल्कुल सर। तो दोस्तों देखा कि सर ने कैसे आपको बताया कि मुसलमानों को कैसे ट्रैप में फंसाया जा रहा है, कैसे उन्हें उनके खुद के प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है, उसमें भी मुनाफा कमाया जा रहा है।